मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और भारत पाकिस्तान मुकाबले पर नज़र भी रख रहे होंगे। मित्रों, हमारी सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, हमारी फौज सक्रिय है। तो अन्य लोग जो हैं, नागरिक प्रशासन के लोग, अन्य राजनेता लोग जो हैं और जनता है, उन्हें भी सक्रिय ही रहना चाहिए। उनका समर्थन होना चाहिए, उन नेताओं का, उन फौजी का, उन जनरलों का और भी लोग जो भी इस काम में लगे हुए हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने में, उनका हमें समर्थन मिलना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, सब तरह से, आर्थिक, जो भी सरकार की इच्छा होगी उस तरह से, और इच्छा नहीं भी होगी तो मानसिक समर्थन मिलते रहना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि अभी तक कुछ किया नहीं किया। बहुत लोग पूछ रहे थे कि अभी तक कुछ किया नहीं, लगता है कुछ नहीं करेंगे। ये बात तो थी, बहुत लोगों में निराशा थी, लेकिन सरकार ने दिखा दिया कि नहीं, हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं, कर रहे हैं और करेंगे, और कर रहे हैं और करेंगे। बात तो सही है। तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने अपना वादा निभाया, जो उन्होंने मधुबनी में 24 अप्रैल को किया था, उस पर वो लगे हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम लोग जो पाकिस्तानियों को ठीक ढंग से नहीं पहचान रहे हैं, तो कुछ चूक हमसे हो रही है क्या? पाकिस्तान तो हमें अक्टूबर 1947 से ही ठोक रहा है, लेकिन अब आज तक हम लोग उनको पहचाने नहीं। उन्होंने कबायलियों के आक्रमण का बहाना बना दिया और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। जो भी किया, 1/3 किया, 1/4 किया, कब्जा तो कर लिया। 1965 में हमें परेशान किया। ठीक है, हमने हराया उन्हें, लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने हाजी पीर छोड़ ही दिया और कुछ हासिल नहीं किया। ताशकंद समझौता हो गया। तो पाकिस्तानियों को पहचानिए। अगर नहीं पहचानेंगे तो पाकिस्तानी फिर हमें जख्म देंगे। ये वसीम अकरम की कमेंट्री हमें काम नहीं देगी, और शोएब अख्तर का जो भाषण हमारे क्रिकेटरों पर होता है, वो सब सुनने से कुछ मिलेगा नहीं। इनसे दूरी बनाइए, मेरा तो अपना यही अनुरोध है। ये फवाद चौधरी का सिनेमा देखने से और माहिरा खान का गाना सुनने से और राहत फ़तेह अली खान का सूफी गाना सुनने से और गुलाम अली के गज़ल सुनने से हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा और हमारी जान नहीं बचेगी। ये जान लीजिए। वे लोग आखिर हैं तो पाकिस्तानी ही, और वे असीम मुनीर का ही समर्थन करेंगे, आपका समर्थन नहीं करेंगे। कितना भी गले मिल लीजिए इमरान खान से, झप्पी दे दीजिए, वे हमारा भला नहीं चाहते हैं। वे सीधा सीधी हमसे न्यूट्रल भी नहीं, वे हमारा बुरा चाहते हैं। मैं तो यही समझता हूँ। किसी ने जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये महारथी लोगों ने, किसी ने संसद पर हमले की आलोचना की, किसी ने 26/11 में मुंबई पर हमले की आलोचना की, किसी ने दाऊद इब्राहिम की आलोचना की। जावेद मियांदाद तो सुनते हैं दाऊद इब्राहिम के समधी हैं, तो क्या उन्हीं जावेद मियांदाद के चेलों के साथ क्रिकेट खेल करके हम भारत का भला करेंगे? ये सोचने की बात है, और सोचिए। नहीं सोचिए तो ठीक है, मैं तो सोचता हूँ कि इस पर सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ठीक है, आप भूल जाइएगा मेरी बात, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान को सेवई देने की और मिठाई लेने की ज़रूरत नहीं है। वे एक ही भाषा समझेंगे, गोली, और कोई भाषा पाकिस्तान नहीं समझेगी। समझौता एक्सप्रेस चलाइए, लाहौर बस सेवा चलाइए, या नवाज शरीफ जी के घर में शादी में शामिल होने चले जाइए बिना बुलाए भी, वे सुनेंगे नहीं। उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वे रोग हैं, दुष्ट हैं, दुष्ट। वे दुष्ट देश हैं, दुश्मन देश है, और उनका दुश्मन की तरह, दुष्ट की तरह ही इलाज करना होगा। जैसे रामचंद्र जी ने रावण की नाभि से विष निकाला था, वैसे ही इनकी नाभि से विष निकालना होगा। इनके नाभि में ही विष है, तभी पाकिस्तानी सुधरेंगे। इसलिए इन पाकिस्तानियों की, जो भारत में रह रहे हैं, उन पाकिस्तानियों की पहचान होनी चाहिए,
और उन्हें रिपोर्ट और डिपोर्ट किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को, पूरे राज्य सरकार को, बिहार सरकार को भी चाहिए। पटना में भी 28 पाकिस्तानी अभी भी लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, इनको वापस भेजा जाए। इनको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहेंगे तो हमारा अनाज भी खाएंगे और हमारा नुकसान भी करेंगे। ये जितना हमारा अनाज खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा नुकसान करेंगे। ये स्लीपर सेल बन करके हमें दबोचते कुचलते रहेंगे। कैसे गांधी मैदान में मोदी साहब भाषण देने आए थे तो बम विस्फोट हो गया। अब वे पाकिस्तानी थे या भारतीय थे, जो भी थे, लेकिन विस्फोट तो हुआ। तो ये अगर अपने विस्फोट नहीं भी करेंगे तो दूसरे से करवा देंगे और सिंपैथी रखेंगे उससे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। जब पाकिस्तान जीतेगा क्रिकेट मैच में, चाहे भारत के खिलाफ जीते या किसी देश के खिलाफ जीते, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इसलिए पाकिस्तानियों की पहचान करिए, पाकिस्तानियों की पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है। अगर अनुचित अनुरोध है तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि उचित ही है। इसलिए मित्रों, पाकिस्तानियों पर नज़र रखिए, पाकिस्तानियों से दूरी बनाइए। उनका भला सोचने से हमारा भला नहीं होगा। ठीक है, हम उनका बुरा नहीं सोचेंगे क्योंकि हम उतने गिरे हुए नहीं हैं। हम एक सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं। हम उनका बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन वे हमारा बुरा सोचते हैं, ये तय है। तो जब वे हमारा बुरा सोचते हैं तो कम से कम हम उनसे दूरी बना करके तो रहें, उनसे बच कर तो रहें। उन पर भरोसा करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। उन पर भरोसा करने से हमें 26/11 मिलेगा। उन पर भरोसा करने से हमें पहलगाम मिलेगा। उन पर भरोसा करने से हमें यासीन मलिक मिलेंगे। उन पर भरोसा करने से हमें हाफिज सईद और मसूद अजहर मिलेगा। ऐसे सुनते हैं मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए हैं। इंशाअल्लाह ये बात सच हो, वे मारे जाएं, तभी दुनिया में शांति आएगी, अमन चैन आएगी। तो मित्रों, पूरे देश के लोगों से मेरा अनुरोध है कि निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है कि भारत में 5 लाख पाकिस्तानी रह रहे हैं, 3 पाकिस्तानियों की पहचान हो और उन्हें वापस भेजा जाए। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार। आपका कमेंट का मैं इंतजार करता हूं। आप कृपया कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।